चक्रवात मोंथा तेज हुआ, बंगाल की खाड़ी से बढ़ता हुआ अब आंध्र तट की ओर तेज हवाएं और भारी बारिश जारी। मोंथा आज शाम या रात को काकीनाडा तट से टकराएगा। हवा की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंचने की संभावना। आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश, समुद्र से ऊंची लहरों से मछुआरों में दहशत। काकीनाडा जिले में तेज हवाओं से समुद्र उफान पर, उपाड़ा और आसपास के गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। आईएमडी ने चेताया, आज सुबह तक मोंथा बनेगा गंभीर चक्रवाती तूफान। आंध्र और ओडिशा में तेज बारिश की संभावना। राहुल गांधी कल से बिहार दौरे पर मुजफ्फरपुर से करेंगे शुरुआत। कल दरभंगा में होगी राहुल और तेजस्वी की पहली साझा रैली, लोगों को करेंगे संबोधित। महागठबंधन आज पटना में जारी करेगा अपना साझा घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में रोजगार, शिक्षा और मुफ्त बिजली पर रहेगा जोर। पीएम मोदी 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और छपरा में करेंगे जनसभाएं। एनडीए प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे समर्थन। प्रधानमंत्री मोदी 2 नवंबर को पटना में करेंगे रोड शो। एनडीए के लिए झोंकेंगे पूरा दम। तेजस्वी यादव के वक्फ बिल बयान पर सियासी तूफान। बीजेपी और सहयोगी दलों ने संविधान के अपमान का आरोप लगाया। किरेन रिजिजू बोले, तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद की शक्तियों और संविधान की समझ नहीं। वक्फ बिल पर सियासत तेज। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, संसद और संविधान का अपमान। बिहार की जनता 6 और 11 नवंबर को देगी जवाब। चिराग पासवान ने पीएम मोदी के बाद नीतीश कुमार को सीएम चेहरा मानते हुए दिया पूरा समर्थन। कहा, एनडीए पहले से ज्यादा मजबूत। जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर बवाल। कांग्रेस पर कर्पूरी ठाकुर की विरासत छीनने का आरोप। बीजेपी और हम ने जताया विरोध। मुख्य चुनाव आयोग ने किया देश भर में एसआईआर के दूसरे चरण का ऐलान। बंगाल समेत 12 राज्यों में आज से शुरू होगा मतदाता सूची पुनरीक्षण। एसआईआर वाले 12 राज्यों में करीब 51 करोड़ मतदाता, 5,33,000 बीएलओ और 7 लाख से ज्यादा बीएलए राजनीतिक दलों की ओर से किए जाएंगे। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद आज से फ्रीज हो जाएगी वोटर लिस्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दी जानकारी। ज्ञानेश कुमार ने कहा, बिहार में 90,000 से ज्यादा बूथों पर 7.5 करोड़ मतदाताओं का हुआ सफल सर्वेक्षण, हुई 0 अपील। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, आजादी के बाद से चल रहा एसआईआर का ये 9वां एक्सरसाइज। 21 साल पहले 2002 से 2004 में हुई थी प्रक्रिया। आज छठ महापर्व का चौथा और आखिरी दिन। उगते हुए सूर्य को श्रद्धालुओं ने दिया अर्घ। पारण के साथ महापर्व का समापन। पटना में छठ पूजा का मनोरम दृश्य। छठ घाटों पर व्रतियों ने दिया उगते सूर्य को अर्घ। नोएडा में छठ पूजा की शानदार सजावट। घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पानी में उतरकर महिलाएं सूर्य की उपासना करती नजर आई। उगते सूर्य को दिया गया अर्घ। छठ गीतों से गूंजा वातावरण। कृत्रिम सरोवर का फूलों से किया गया श्रृंगार। छठ पूजा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान। परिवार के साथ अर्पित किया उषा अर्घ। दिल्ली में छठ पूजा का उत्सव। सीएम रेखा गुप्ता ने दिया उषा अर्घ। मंत्री कपिल मिश्रा ने संबोधित किया श्रद्धालुओं को। पटना में छठ पूजा 2025 उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अर्पित किया उषा अर्घ। प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने उमंग और भक्ति के साथ अर्पित किया उषा अर्घ। घाटों पर भक्ति भाव का नजर आया अद्भुत नजारा। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और परिवार ने चढ़ाया उषा अर्घ। घाटों पर छाया भक्ति भाव। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में छठ पूजा की धूम देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ अर्पित किया। आयरलैंड के डबलिन में जगह जगह दिख रहा है छठ पर्व का उत्साह। आस्था और श्रद्धा से भरपूर लोग कर रहे हैं पूजा अर्चना। पड़ोसी देश नेपाल में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है छठ पूजा का ये पर्व। वीरगंज शहर के सूर्य मंदिर के तालाब में छठ पूजा का अलग महत्व। सासाराम में श्रद्धालुओं ने उमंग और भक्ति के साथ अर्पित किया अर्घ। घाटों पर भक्तिभाव नजर आया नजारा। रायपुर में छठ पूजा का भव्य नजारा। श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ अर्पित किया। दिल्ली एसिड अटैक केस में चौंकाने वाला खुलासा। पीड़िता के पिता ने रची थी साजिश। झूठा मामला बनाकर फंसाना चाहता था जितेंद्र। दिल्ली पुलिस ने आरोपी पिता अकील खान को किया गिरफ्तार। रेप और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। महिला सुरक्षा पर फिर से उठा सवाल। झूठे एसिड अटैक केस ने हिलाया दिल्ली को। एनएसयूआई ने सरकार और पुलिस पर साधा निशाना। अभिनेता राजनेता विजय ने बंद कमरे में की करूर हादसे के 37 परिवारों से मुलाकात। डीएमके ने उठाया सीधा घर जाकर ना मिलने पर सवाल। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की। 24 नवंबर को लेंगे पदभार। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का काम पूरा। परकोटा के 6 मंदिर भी तैयार। सीएम योगी ने दी बधाई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक्स पर दी इसकी जानकारी। भव्य श्री राम मंदिर अब श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार। बनारस में इस बार देव दीपावली के अवसर पर जलाए जाएंगे 10 लाख से ज्यादा दिए। करीब 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। ग्रेटर कैलाश में
अर्थ अर्बन स्पेसेस के खिलाफ हंगामा। घर खरीदारों ने बिल्डर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। कहा वक्त पर घर नहीं, सिर्फ झूठे वादे मिले। मुंबई में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के नए कार्यालय का आधारशिला रखी। साथ मौजूद रहे राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा बीजेपी को महाराष्ट्र में बैसाखियों की जरूरत नहीं, वो अपनी ताकत पर चलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का किया उद्घाटन। देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। इंडिया मैरीटाइम वीक में अमित शाह ने कहा एक दशक में किए सुधारों से समुद्री क्षेत्र में उभरती हुई ताकत बना भारत। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी के नए ऑफिस के शिलान्यास पर कहा बीजेपी के ऑफिस वाले जमीन पर संशय होनी चाहिए जांच। फडणवीस का संजय राउत पर पलटवार। कहा बीएमसी के नियमों के अनुसार ही खरीदी गई जमीन, कोई गैर कानूनी कार्य नहीं। आदित्य ठाकरे का आरोप। कहा वर्ली विधानसभा की वोटर लिस्ट में 19,000 से ज्यादा खामियां, फर्जी और डुप्लीकेट वोटर शामिल। आदित्य ठाकरे ने कहा कि वोटर लिस्ट की गलतियां पिछले विधानसभा चुनाव नतीजों को प्रभावित कर सकती थी और लोकतंत्र की अखंडता के लिए सुधार जरूरी है। शिवसेना यूबीटी ने बिहार की तरह मुंबई में भी वोटर लिस्ट की सफाई की मांग की। कहा ये कहते हुए कि वेरिफिकेशन से फर्जी एंट्री और हेराफेरी का पर्दाफाश होगा। सतारा डॉक्टर की मौत पर राजनीति करने वालों को चेतावनी। सीएम फडणवीस बोले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। पूरे दिन धुंध की चादर, विजिबिलिटी घटी। दिल्ली का औसत AQI 301। आनंद विहार सबसे प्रदूषित क्षेत्र 395 पर पहुंचा। परिवहन से 13% और एनसीआर इलाकों से 15% प्रदूषण। पराली जलाने से भी बढ़ा स्मॉग का असर। पंजाब में 122, हरियाणा में 8 और यूपी में 186 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई। वायु गुणवत्ता पर भी पड़ा असर। दिल्ली सरकार कर सकती है पहली क्लाउड सीडिंग ट्रायल। कृत्रिम बारिश से वायु प्रदूषण घटाने की तैयारी पूरी। ग्वालियर में मौसम ने बदली करवट। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम हुआ सुहावना। हवाओं से घुली ठंडक। देर रात तक बूंदाबांदी की संभावना। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी मौसम का दिखा उलटफेर। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना। राजस्थान में दिखेगा चक्रवात का असर। उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का असर। मुंबई में तेज रफ्तार से हवा चलने की अनुमान और समुद्री तटीय इलाकों में येलो अलर्ट के साथ सावधानी बरतने की अपील। ग्वालियर में दोपहर से हो रही लगातार बारिश से तापमान में आई भारी गिरावट। मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश की आशंका जताई। गुजरात के महिसागर में हो रही है लगातार बारिश। जनजीवन अस्त व्यस्त। किसानों से लेकर आम लोगों को हो रही है दिक्कत। गुजरात के गिर सोमनाथ में दिख रहा बारिश का कहर। लगातार 48 घंटे से हो रही बारिश से किसानों को भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल। डल झील के किनारे फर्स्ट फैम टूर की हुई शुरुआत। गुजरात के अंबाजी में पर्यटक होटल बिल चुकाए बिना भाग गए और पीछा करने पर पकड़े गए। सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ। कोटा के स्कूलों में एक जैसी वर्दी, टाई नहीं, शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड और पहचान पत्र जरूर। अमेरिका से निर्वासित 50 भारतीयों में करनाल के 16 लोग। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने कानूनी मदद का आग्रह किया। पंजाब में पराली जलाने में 70% की गिरावट। मंत्री भुल्लर का कहना है कि सरकारी जागरूकता अभियान काम कर रहा है।